हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में भी हम सीखेंगे कि इंग्लिश के एक वर्ड को हम हिंदी के अलग अलग अर्थों में कैसे यूज कर सकते हैं। ये इस टॉपिक पर मेरा तीसरा वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ग्रैस्प मीन्स पकड़ना। मैंने रस्सी पकड़ ली ताकि गिर न जाऊं। आई ग्रैस्प्ड द रोप सो एज नॉट टू फॉल। आई ग्रैस्प्ड द रोप सो एज नॉट टू फॉल। ग्रैस्प का अगला मीनिंग है मुट्ठी। हमारी मुट्ठी में वास्तव में एक गौरवशाली भविष्य है। वी ट्रूली हैव अ ग्लोरियस फ्यूचर विद इन आवर ग्रैस्प। वी ट्रूली हैव अ ग्लोरियस फ्यूचर विद इन आवर ग्रैस्प। ग्रैस्प का अगला मीनिंग है समझ। उसे इस विषय की व्यापक समझ है। शी हैज अ कॉम्प्रिहेंसिव ग्रैस्प ऑफ द सब्जेक्ट। She has a comprehensive grasp of the subject. Grasp का अगला मीनिंग है छीनना। उसने उसके हाथ से किताब छीन ली। He grasped the book from her hands. He grasped the book from her hands. Beat means पीटना। मैं ढोल पीट सकता हूँ। I can beat the drum. I can beat the drum. Beat का अगला मीनिंग है तोड़ना। मैं अपना रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूँ। I want to beat my record. I want to beat my record. बीट का अगला मीनिंग है धड़कना। दिल तेजी से धड़कता है। The heart beats fast. The heart beats fast. बीट का अगला मीनिंग है हराना। हम दौड़ में उन्हें हरा देंगे। We will beat them in the race. We will beat them in the race. Drop means बूंद। यहाँ पानी की बूंदें टपक रही है। Drops of water are dripping here. Drops of water are dripping here. ड्रॉप का अगला मीनिंग है छोड़ना। उसने एक बहुत आसान कैच छोड़ दिया। He dropped a very easy catch. He dropped a very easy catch. ड्रॉप का अगला मीनिंग है बाहर करना। उसे आज के मैच से बाहर कर दिया गया है। He has been dropped from today's match. He has been dropped from today's match. ड्रॉप का अगला मीनिंग है पतन। उसके करियर का पतन अचानक और अप्रत्याशित था। The drop in his career was sudden and unexpected. The drop in his career was sudden and unexpected. Tear means आंसू। उसकी आंख में आंसू थे। She had a tear in her eye. She had a tear in her eye. Tear का अगला मीनिंग है फाड़ना। उसने कागज फाड़ने की कोशिश की। He tried to tear the paper. He tried to tear the paper. Tear का अगला मीनिंग है नोचना। उसने भेड़ियों को हिरन को नोचते देखा। He saw the wolf tearing apart the deer. He saw the wolf tearing apart the deer. Tear का अगला मीनिंग है छीनना। उसने उसके हाथों से किताब छीनने की कोशिश की। He tried to tear the book out of her hands. He tried to tear the book out of her hands. Waste means बर्बाद करना। अपना खाना बर्बाद मत करो। Don't waste your food. Don't waste your food. वेस्ट का अगला मीनिंग है कचरा। फैक्ट्री से बहुत सारा कचरा निकलता है। द फैक्ट्री प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ वेस्ट। द फैक्ट्री प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ वेस्ट। वेस्ट का अगला मीनिंग है व्यर्थ। जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है उन्हें खरीदना व्यर्थ है। बाइंग थिंग्स दैट यू डोंट नीड इज अ वेस्ट। बाइंग थिंग्स दैट यू डोंट नीड इज अ वेस्ट। वेस्ट का अगला मीनिंग है बंजर। जमीन सूखी और बंजर थी। द लैंड वॉज ड्राई एंड वेस्ट। द लैंड वॉज ड्राई एंड वेस्ट। एब्जॉर्ब मीन्स अवशोषित करना। पौधे बढ़ने के लिए सूर्य का प्रकाश अवशोषित करते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब सनलाइट टू ग्रो। प्लांट्स एब्जॉर्ब सनलाइट टू ग्रो। एब्जॉर्ब का अगला मीनिंग है ग्रहण करना। उसका दिमाग नए विचारों को शीघ्रता से ग्रहण कर लेता है। His mind is quick to absorb new ideas. His mind is quick to absorb new ideas. एब्जॉर्ब का अगला मीनिंग है लीन होना। वह एक किताब में लीन था। He was absorbed in a book. He was absorbed in a book. एब्जॉर्ब का अगला मीनिंग है वहन करना। कंपनी अतिरिक्त लागत को वहन कर सकती है। The company can absorb the extra costs. The company can absorb the extra costs. Bear means भालू। भालू जंगल में घूम रहा था। The bear was roaming in the forest. The bear was roaming in the forest. बियर का अगला मीनिंग है सहन करना।
वह और दर्द सहन नहीं कर सकती। सी कांट बियर द पेन एनी लॉन्गर। सी कांट बियर द पेन एनी लॉन्गर। बियर का अगला मीनिंग है जन्म देना। बसंत ऋतु में गाय एक बच्चे को जन्म देगी। द काउ विल बियर ए काफ इन द स्प्रिंग। द काउ विल बियर ए काफ इन द स्प्रिंग। बियर का अगला मीनिंग है ले जाना। वह राजा तक संदेश ले जाएगा। ही विल बियर द मैसेज टू द किंग। ही विल बियर द मैसेज टू द किंग। सस्टेन। सस्टेन मीन्स बनाए रखना। कंपनी का लक्ष्य स्थिर विकास को बनाए रखना है। द कंपनी एम्स टू सस्टेन स्टडी ग्रोथ। द कंपनी एम्स टू सस्टेन स्टडी ग्रोथ। सस्टेन का अगला मीनिंग है झेलना। उन्हें कठिन परिस्थितियों को झेलना होगा। दे मस्ट सस्टेन द टफ कंडीशंस। दे मस्ट सस्टेन द टफ कंडीशंस। सस्टेन का अगला मीनिंग है संभालना। मेरे लिए इसे संभालना बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू सस्टेन दिस। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू सस्टेन दिस। सस्टेन का अगला मीनिंग है जारी रखना। हमें परियोजना को पूरा करने के लिए अपने प्रयास जारी रखने होंगे। वी नीड टू सस्टेन आवर एफर्ट्स टू फिनिश द प्रोजेक्ट। वी नीड टू सस्टेन आवर एफर्ट्स टू फिनिश द प्रोजेक्ट। ब्रुक। ब्रुक मीन्स नदी। बच्चों ने नदी में खेलने का आनंद लिया। द किड्स एंजॉयड प्लेइंग इन द ब्रुक। द किड्स एंजॉयड प्लेइंग इन द ब्रुक। ब्रुक का अगला मीनिंग है बहना। बारिश के बाद पहाड़ की ढलान से पानी बह गया। वाटर ब्रुक डाउन द माउंटेन साइड आफ्टर द रेन। वाटर ब्रुक डाउन द माउंटेन साइड आफ्टर द रेन। ब्रुक का अगला मीनिंग है बर्दाश्त करना। वह किसी भी प्रकार का अनादर बर्दाश्त नहीं करेगी। सी विल नॉट ब्रुक एनी काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट। सी विल नॉट ब्रुक एनी काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट। ब्रुक का अगला मीनिंग है मानना। उसने खराब प्रदर्शन के लिए कोई भी बहाना मानने से इनकार कर दिया। ही रिफ्यूज टू ब्रुक एनी एक्सक्यूजेस फॉर द पुअर परफॉर्मेंस। ही रिफ्यूज टू ब्रुक एनी एक्सक्यूजेस फॉर द पुअर परफॉर्मेंस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स विषय। स्कूल में गणित मेरा पसंदीदा विषय है। मैथ इज माई फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल। मैथ इज माई फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल। सब्जेक्ट का अगला मीनिंग है प्रजा। राजा की प्रजा वफादार और आदरशील थी। द किंग्स सब्जेक्ट्स वेर लॉयल एंड रिस्पेक्टफुल। द किंग्स सब्जेक्ट्स वेर लॉयल एंड रिस्पेक्टफुल। सब्जेक्ट का अगला मीनिंग है अधीन करना। आक्रमणकारियों ने स्थानीय जनजातियों को अपने अधीन करने का प्रयास किया। द इन्वेडर्स ट्राइड टू सब्जेक्ट द लोकल ट्राइब्स। द इन्वेडर्स ट्राइड टू सब्जेक्ट द लोकल ट्राइब्स। सब्जेक्ट का अगला मीनिंग है हराना। सेना का उद्देश्य शत्रु सेना को हराना था। द आर्मी एम टू सब्जेक्ट द enemy forces. The army aimed to subject the enemy forces. Please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon.